भाई गुड न्यूज़, फाइनली यूपीटीओ को शर्म आ गई और उन्होंने शेड्यूल रिलीज कर दिया है। लेकिन शेड्यूल बहुत ही टाइट रिलीज हुआ है, जिससे यहाँ आप जाएंगे तो टेंटेटिव शेड्यूल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल में जब टाइम मिला है ना आपको चॉइस लॉकिंग का, वो सिर्फ 3 दिन के लिए, 6, 7 और 8, मतलब आज, कल और परसों, 3 दिन के अंदर आपको अपनी चॉइस लॉक करनी है और 10 तारीख को आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ये भी देखो टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस होने की गुंजाइश है, लेकिन ये होगा चेंज या नहीं होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। ये चेंज हो सकता है क्योंकि साइमल्टेनियसली सीयूईटी की काउंसलिंग भी चल रही है, नाटा का इनका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको फाइनल मान के चलेंगे तो आपके पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से आपको अब चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का आ रहा है, आप लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के बाद आप एंट्री कर लेंगे पोर्टल में और फिर वहां से आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने FW यस किया है तो आपके पास FW की चॉइसेस आएंगी। अगर आपने FW नो किया है तो FW की चॉइसेस आपके पास नहीं आएंगी। अब किन किन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं, अब जैसे उसके लिए एक फाइनल सीट मैट्रिक्स आ गया है। ये मैट्रिक्स आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक के लिए आपको जाना है राउंड 1 में कहाँ कितनी सीटें हैं, पर आप अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग में भी आपको हेल्प करेगा। पहला जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि वो सारे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट जिन्हें एड देती है और जो पूरी तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। सेकंड है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस, जैसे IIT लखनऊ है तो गवर्नमेंट, लेकिन उसमें एक प्रोग्राम चलता है सेल्फ फाइनेंस का, उसकी फीस ज्यादा होती है। तीसरा है अदर यूनिवर्सिटी और चौथा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जैसे फर्स्ट में आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे गवर्नमेंट में BIET झांसी पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। तीसरा ऑप्शन है IIT लखनऊ, दिस इज द वेरी फेमस वन। फिर नेक्स्ट है आप कमला नेहरू सुल्तानपुर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका IICT भदोही। फिर आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आपके बहुत सारे हैं, जैसे आप चेक कर सकते हो बिजनौर में, आजमगढ़ में, अम्बेडकर नगर में, कन्नौज, मैनपुरी, सोनभद्रा, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। इसमें जैसे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट भी। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जिस कॉलेज में जो ब्रांच है उसमें FW की सीट भी हो। बहुत सारे जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में तो क्या होता है कि FW की सीट आपको मेनली CS, IT या EC में मिलेगी, बाकी ब्रांचेस में नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि उनका इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए AICT वो सीट्स प्रोवाइड नहीं कर, कॉलेजेस वो सीट AICT को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, फ्री सीट्स। FW की सीट आपको सभी कॉलेजेस में ना मिले, वो आप वाइसली चेक कीजिए। अब कोटा भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप होम स्टेट से हैं तो होम स्टेट के लिए सीटें अलग होती है, ऑल इंडिया के लिए अलग। अब जैसे ऑल इंडिया में, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें ऑल इंडिया में सीट नहीं मिलेंगी आपको, होम स्टेट में मिलेंगी। अब यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं ऑल पे करके कि इनके पास होम कोटा में कितनी सीट्स है। यहाँ हमको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि केमिकल में इनके पास होम कोटा में दे हैव 16 सीट्स ओपन में। PH का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, AF का मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस से हैं, FF का मतलब फ्रीडम फाइटर्स और TF का मतलब ट्यूशन फी वेवर। तो ये आपको सब कैटेगरीज का ध्यान रखना है। बहुत बच्चे क्या होता है ना, जब वो अपनी रैंकिंग वगैरह चेक करते हैं तो वो गलत पढ़ लेते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये सब में मिलेगा आपको, OBC में भी है, SC ST में भी है, EWS में इनके पास कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस ये ऑफर करते हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो जर्नल में इनके पास टोटल सभी ब्रांचेस को मिला के दे हैव 130 सीट्स, और ये फिर इनकी सब कैटेगरीज का डिवीजन है यहाँ पर जितने भी हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल EWS में आप अगर देखेंगे तो EWS में भी आपको में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए अलग है, कहीं कहीं आपको गर्ल्स कोटा में मिल जाएगा, कहीं आपको फ्रीडम फाइटर्स में मिल जाएगा। तो ये कोटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है तो यू वुड वांट टू नो कि इस कॉलेज में इस कैटेगरी में सीट अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते। तो आप मान के चलिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो 3 कॉलेजेस सबसे अच्छे। पहला आपका IIT लखनऊ, वी आर लुकिंग एट। दूसरा ऑप्शन आपका होना चाहिए या तो KNIT सुल्तानपुर या तो BIET झांसी। उसके बाद आप KNIT सुल्तानपुर या BIET, जैसे आपको प्रेफरेंस अच्छी लगे, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपको इतनी दूर कॉलेज में जाना है नहीं जाना है या आपको नियर बाय रहना है, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए। ब्रांचेस में जो बच्चे CS टारगेट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि CS के साथ जो सब ब्रांचेस हैं वो भी आप टारगेट करें, IT टारगेट करें, और EC में भी बहुत स्कोप है आने वाले 4 साल में। आप अगर देखेंगे जाकर आर्टिकल्स तो यू विल गेट टू नो कि आने वाले 4-5 साल में सबसे ज्यादा बूम जो है वो EC सेक्टर में आएगा। तो EC भी आप अच्छे कॉलेज में टारगेट कर सकते हैं। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो कॉलेज की तरफ ज्यादा है या ब्रांच की तरफ ज्यादा है। मान लीजिए आपका रैंक डिसेंट है, आपको चॉइस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका रैंक बिल्कुल एच पे है ना और उस कॉलेज में आपको CA से IT नहीं मिल सकता है,
तो आप मेक श्योर कीजिए कि उस कॉलेज में आप या तो CS का कोई सब ब्रांच आपको मिल रहा हो, AIML मिल रहा है, डेटा साइंस मिल रहा है, या अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो अब इंडिविजुअली उसके लिए भी ब्रांचेस ओपन हो गई हैं, AIML करके मिलेगी, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग मिल जाएगी, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। दे ऑल्सो हैव गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एज कम्पेयर टू आप कोई कोर ब्रांच ऑप्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, कॉलेज आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। सो यू कैन चूज वाइसली। और अगर आपको चॉइस फिलिंग में इफ यू वांट माय हेल्प तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी फॉर चॉइस फिलिंग। और अगर कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू और आपको यहाँ से सारा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ जाके आप सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं पूरा। हर राउंड के लिए ये अपडेट होता है कि किस राउंड के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं। आप अगर गवर्नमेंट में या कम फीस वाले कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं, दो दे आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और इन टर्म्स ऑफ आई वुड से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, दे आर नॉट वेरी गुड विद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। लेकिन फिर भी अगर आपको कम फीस पे जाना है एंड यू वांट टू टारगेट सम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तो ये यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि भाई कॉलेज अच्छा चाहिए, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो उस केस में आप प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। मेनली फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी JSS नोएडा होनी चाहिए, सेकंड में यू कैन गो फॉर AKG, देन आपके पास जो बाकी ऑप्शन है दे आर समवॉट सिमिलर। आपका काइट, ABS का EC कैंपस, JL बजाज हो गया, NIET नोएडा हो गया, गलगोटिया हो गया, तो दे ऑल आर समवॉट सेम, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और ये बहुत फ्लैशी पैकेजेस दिखाना कि भाई 1 करोड़ का पैकेज है, 1.5 करोड़ का पैकेज है, फैक्ट ये है कि जो जितने 15-20 लाख से ऊपर के पैकेजेस जाते हैं ना, वो सब ऑफ कैंपस बच्चों को मिलता है। उन बच्चों को जो साइमल्टेनियसली अलग अलग एग्जाम्स अपीयर कर रहे हैं, कोडिंग क्लब्स उन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं, अलग अलग कैंप्स वो अटेंड कर रहे हैं जाकर, दे आर मेकिंग एफर्ट्स ऑन देयर ओन। उसमें कॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल आप नहीं कह सकते। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई ग्रेड का कॉलेज लोगे तो ही प्लेसमेंट मिलेगा। ये जो एवरेज कॉलेजेस भी हैं, अगर आप वहाँ भी रह के अच्छी तरह यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स, क्योंकि अब बहुत फैसिलिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप जा सकते हो, आप अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप प्लेसमेंट ले सकते हो। जैसे JEE का एग्जाम होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए भी। बच्चों को नहीं पता है, वो गलती बच्चों की है। आप अपने सीनियर से अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो दिल टेल यू अ नंबर ऑफ एग्जाम्स, जैसे गीक फॉर गीक्स होता है, लिटमस करके होता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ से कंपनी डायरेक्ट आपका स्कोर देख के आपको प्लेसमेंट के लिए कॉल कर सकती हैं। आप अपने एंड पे एक्टिव रहेंगे, प्लेसमेंट मिल जाएगा, प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट देखो 3-4 ब्रांच, CS, IT, EC। उसके बाद अगर आप कोई कोर ब्रांच ऑप्ट कर रहे हो ना, तो या तो आप उस ब्रांच को लेके कोई CS IT का कोर्स करोगे, उसमें जॉब करोगे आप IT सेक्टर में, या तो कोर ब्रांचेस में मेनली आपके पास ऑप्शन होता है कि तो आप गेट का एग्जाम दो, गेट के बाद आप गेट के थ्रू आप PSU में जा सकते हो, और यू कैन गो फॉर MTech। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। I'll try to make a video regarding choice filling as soon as possible.